हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा कुछ रह गया था, एडिशनल पार्ट थोड़ा सा रह गया था लास्ट, उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का 3 तरीका था। पहला मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फर्स्ट मेथड था और इसको हमने लगभग खत्म कर लिया है। ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म है। दूसरा होता है, मतलब ये वेक्टोरियली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेक्टर फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने लगभग खत्म कर लिया है। दूसरा, अगर हम स्केलर टर्म में पढ़ते हैं तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्ड डिफाइन करते हैं, ये स्केलर टर्म में होता है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड होता है जिसको हम देखते हैं ग्राफिकली। अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली अगर एनालाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला समझने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, और ये वेक्टर होता है। ठीक, दूसरा होता है अगर हम स्केलर टर्म्स में पढ़ें तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर हम ग्राफिकली पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चों आप थोड़ा ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू, अगर एक आपके पास सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, तो ये अपने बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे प्रोड्यूस करता था वो क्या इस तरीके से होता था, राइट हैंड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होता था। अगर मैं ऊपर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा, और अगर मैं नीचे बात करूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो कोई चार्ज है आपके पास प्लस क्यू, ये कुछ इस तरीके से कुछ लाइंस फॉर्म करता है बच्चों, इस तरीके से। और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, क्योंकि आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा रेडियली आउटवर्ड होता है हर डायरेक्शन में। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर आपको पता होगा कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या अंदर की तरफ था, और अगर मैं यहाँ बात करूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ अगर बात करूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस पॉइंट पे बात करूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो कुछ ऐसे अंदर की तरफ होगा, ऐसे अंदर की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि अगर आपके पास सपोज करो कोई इस तरीके से लाइन है आपके पास, है ना, सॉरी, एक आपके पास रॉड है जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा क्या वो कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा। ओके, तो ये था आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये किसी आपके पास एक रॉड के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि आपने एक और चीज देखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल चार्ज,
तो मान लो आपके पास सपोज करो दो पॉजिटिव चार्जेस थे, एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r था, ठीक, तो शायद अगर ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो ऐसे केस में क्या r/2 पे न्यूट्रल पॉइंट मिला था, r/2 पे ये न्यूट्रल पॉइंट मिला था। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे नेट जो फोर्स है F नेट यहाँ पे कितना हो गया था बच्चों, 0 हो गया। ओके, अब इसी चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आयरन फायरिंग एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता लगा कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है बच्चों प्लस Q, बीच का डिस्टेंस अगर R है तो ये r/2 जो पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा, और यहाँ पे बच्चों नेट फोर्स है 0 होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो कुछ ऐसे यहाँ पे आकर के इस तरीके से बेंड हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखेंगे आप तो वो उस पे नेट फोर्स जो होगा वो होगा 0। तो इसका मतलब कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, एंड दिस इज व्हाट योर न्यूट्रल पॉइंट, जो कि हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक। तो आप इसको लिखें, माइनस क्यू है बच्चों और ये भी माइनस क्यू है, बीच का डिस्टेंस अगर r होगा तो शायद यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, यानी कि F नेट यहाँ पे 0 होगा, और शायद इसी को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम, अगर एक आपके पास यहाँ माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये टॉपिक जो है आपका बोर्ड के लिहाज से, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे बेंडिंग होगी लाइंस की, इस तरीके से ये लाइंस ऐसे बेंड हो जाएंगे ऐसे, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर होता है तो कुछ ऐसा हो, ठीक है बच्चों। तो ये दो नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, दो पॉजिटिव देख लिया हमने, दो नेगेटिव देख लिया, और अब हम बात करते हैं बच्चों डाइपोल के लिए। मान लो सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ये प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो फिर ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो कुछ कैसा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे एंटर करता है, नेगेटिव पे एंटर करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है। तो कुछ आपका ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है या तो स्ट्रेट होगा या कर्व हो सकता है। स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट ही होता है। तो फिर ऐसे केस में बच्चों सपोज करो, मैंने जैसा भी आपको बताया कि अगर आपका फील्ड लाइंस जो है स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। अगर कर्व लाइन होगा तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है बच्चों ये स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही हुआ। तो इसका मतलब है कि इट मे बी कर्व
or a straight line and tangent to it at any point, gives the direction of electric field. At that instant. ये तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। ठीक, अगर आप देखो बाय एंड लार्ज तो ये जैसे आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ा था हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक उसी तरीके से ढेर सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। सेकंड, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करता तो किसी ए पॉइंट पे एक साथ दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, otherwise we have two directions of electric field at a point। किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो भी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको आप लिखो पहले। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is always perpendicular to the surface of the conductor। किसी भी कंडक्टर के या चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर आपके पास एक कोई रॉड है जिसपे कि क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो फिर ऐसे केस में बच्चों जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, क्या कुछ वो ऐसा था? ओके, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो क्या ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज है और ये चार्ज थोड़ा सा बड़े अमाउंट का चार्ज है, प्लस Q, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा बच्चों कुछ ऐसे होगा। और हर इंस्टेंट पे देखो, हर पोजीशन पे देखो कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये हर जगह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये 90 डिग्री के सारे एंगल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस लूप फॉर्म करता है। रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप समझते ही हो, वर्क बायोलॉजी में हमने पढ़ा है डिटेल में। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द initial and final position and is independent of the intermediary point तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, समझाता हूं इसको ये क्या है, पहले आप लिखें इसको। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट longitudinally
on account of attraction between the two charges of dissimilar nature. क्या है ये? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों यहाँ कुछ ऐसा हुआ था, यहाँ अंदर लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ ऐसे। ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। किसी की बात मैं कर रहा था। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डिसिमिलर नेचर। डिसिमिलर नेचर मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। सिक्स्थ है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exert lateral pressure on account of repulsion between two charges of similar nature। वहां डिसिमिलर था, ये सिमिलर नेचर का है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि अगर एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, तो ये आपने देखा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ बेंड हो जाती थी। और ये बेंड इसलिए होती थी क्योंकि यहाँ पे क्या होता था बच्चों, यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट होता था सर, ये न्यूट्रल पॉइंट है। और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट की वजह से क्या होता था बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर फील करता था और इसकी वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बेंड हो गया। मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ बेंडिंग हुई, बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू lateral pressure। ये lateral pressure की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बेंड हो गई। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ हमारी बातें। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives the strength of the charge। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है लार्जर द नंबर डेंसिटी of the lines of force, greater the charge। greater का मतलब है मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। जैसे देखो आप ये मैंने दो पॉइंट लिया, सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है बी और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ए। आप ध्यान से देखो तो ए के पास जो नंबर डेंसिटी है वो ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पॉइंट है उसके कंपैरेटिवली। तो ये सारी कुछ बातें छोटी मोटी थी, ये थी आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड। ओके, ये टॉपिक जो है बेसिकली
ये आपके बोर्ड से रिलेटेड है ना, बट आप इसको अगर थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो एंट्रेंस में भी आपकी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही कर लेते हैं।